हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 न्यू इंग्लिश बुक संतूर करेंगे, जो कि एनसीईआरटी द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है। और क्लास 3 न्यू इंग्लिश एनसीईआरटी बुक संतूर के हम 7 चैप्टर्स कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम 8th चैप्टर करेंगे और उसका नाम है थैंक गॉड। चैप्टर 8 थैंक गॉड। थैंक गॉड मीन्स भगवान का धन्यवाद। लेट अस रीड। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए फार्मर हु लाइक्ड फ्रूट्स। एक बार की बात है, एक किसान था जिसे फल पसंद थे। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। इसलिए उसने अपने लैंड पर जो है फ्रूट्स उगाने का निश्चय किया। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए फार्मर हु लाइक फ्रूट्स। एक बार की बात है, किसान था एक जिसे कि जो है फ्रूट्स बहुत पसंद थे, फल बहुत पसंद थे। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। इसलिए उसने अपनी भूमि पर जो है फल उगाने का निश्चय किया। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो ए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। उसने कड़ी मेहनत की फलों की जो है वैरायटी को जो है अलग अलग प्रकार के जो फल हैं उनको उगाने के लिए। विद हार्ड वर्क एंड केयर द ट्रीज ग्रू वेल। कड़ी मेहनत और देखभाल के साथ जो ट्रीज़ थे, जो वृक्ष थे, वो अच्छी तरह से उगे। ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स इन ए स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म। उसने बड़ा विशेष ध्यान दिया ग्रेप्स, अंगूर और वाटरमेलन्स, तरबूजों को उगाने के लिए अपने फार्म के एक छोटे से कोने में। अपने खेत के एक छोटे से कोने में उसने अंगूर और तरबूज को उगाने में जो है विशेष ध्यान दिया। When the fruits were all ripe and ready to be eaten, जब जो फल थे वो सारे पक गए थे, and ready to be eaten, और खाने के लिए तैयार थे, the farmer decided to gift the best fruit to the king. किसान ने निश्चय किया कि जो सबसे बेहतरीन फल होगा उसको वो राजा को भेंट करेगा। यानी जब फल जो है बिल्कुल पक गए थे और खाने के लिए तैयार थे, तो किसान ने निश्चय करा कि सबसे बेहतरीन फल को जो है वो राजा को उपहार के रूप में देगा। देन हिज वाइफ सेड, तब उसकी पत्नी ने कहा, दिस ईयर, इस साल या इस वर्ष, द बेस्ट फ्रूट्स ऑन आवर फार्म, जो सबसे बेहतरीन जो फल हैं हमारे खेत में वो हैं वाटरमेलन्स और ग्रेप्स, वो तरबूज और अंगूर हैं। द फार्मर थॉट अबाउट इट एंड सेड, किसान ने इसके बारे में सोचा और कहा, सिंस इट इज़ ए लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस, आई शैल टेक द ग्रेप्स एज वाटरमेलन्स आर टू हैवी। फार्मर ने इसके बारे में सोचा और फिर बोला, सिंस इट इज़ ए लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस, क्योंकि ये एक महल की लंबी यात्रा है। आई शैल टेक द ग्रेप्स एज वाटरमेलन्स आर टू हैवी, मैं अंगूर लेकर जाऊंगा क्योंकि जो तरबूज हैं वो काफ़ी भारी हैं। सो ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन ए बास्केट एंड वॉक टू द किंग्स पैलेस। इसलिए उसने क्या किया, जो अंगूरों के गुच्छे जो हैं वो एक टोकरी में डाले एंड वॉक टू द किंग्स पैलेस, और राजा के महल की तरफ चल पड़ा। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट। आप क्या सोचते हैं कि आगे क्या होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। द फार्मर रीच्ड द पैलेस, किसान जो है महल में पहुंचा। ही टोल्ड द पैलेस गार्ड, उसने महल के पहरेदार से कहा, दैट ही हैड ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर द किंग, कि वो राजा के लिए जो है गिफ्ट लेकर आया है, उपहार लेकर आया है। द पैलेस गार्ड दैन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन, जो पैलेस का जो गार्ड था वो उसको जो है एक शाही बगीचे में लेकर गया। द पैलेस गार्ड, जो महल का जो पहरेदार था, गार्ड था, वो उसको फिर एक शाही बाग में लेकर गया। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस, किसान ने देखा कि राजा जो है वो राजकुमारी के साथ खेल रहा है।
So he quietly kept the basket full of grapes in front of him and sat down. इसलिए उसने चुपचाप जो है अंगूरों से भरी हुई जो टोकरी है वो उसके सामने रख दी और बैठ गया। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विथ द प्रिंसेस। मैंने आपको बताया कि फार्मर ने देखा कि जो राजा जो है वो राजकुमारी के साथ खेल रहा था, इसलिए उसने चुपचाप जो है फलों से भरी हुई टोकरी को जो है उसके सामने रख दिया एंड सैट डाउन, और फिर बैठ गया। When the king sat down to rest, जब राजा आराम करने के लिए बैठा, the guard brought the basket of grapes to the king. जो पहरेदार है वो बास्केट ऑफ ग्रेप्स जो है वो राजा के पास लेकर आया, अंगूरों की टोकरी। द गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर एंड टोल्ड द किंग दैट द ग्रेप्स वर ए गिफ्ट फ्रॉम द फार्मर। पहरेदार ने किसान को इंगित करते हुए, किसान की तरफ इशारा करते हुए, और टोल्ड द किंग, और राजा को बताया कि ये जो अंगूर हैं ये किसान की तरफ से भेंट है। दैट द ग्रेप्स वर ए गिफ्ट फ्रॉम द फार्मर। द किंग सा द फार्मर। राजा ने किसान को देखा। द किंग वॉज स्टिल इन ए प्लेफुल मूड। राजा जो है अभी भी खेल के मूड में था। He took a bunch of grapes from the baskets. उसने टोकरी से जो है bunch of grapes को निकाला। He plucked out one grape and popped into his mouth. उसने जो है एक अंगूर को तोड़ा and popped into his mouth, और अपने मुंह में डाल दिया। plucked का मतलब तोड़ना, popped का मतलब डालना। He plucked out one grape. उसने एक अंगूर को तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। Then he plucked another grape. फिर उसने एक और अंगूर को तोड़ा and threw it playfully at the farmer. उसको खेल में जो है फार्मर की तरफ फेंक दिया। When the grape hit the farmer's forehead, he said, "Thank God." जब जो ग्रेप है, जो अंगूर है, वो फार्मर के फोरहेड यानी माथे पर लगा, ही सैड थैंक गॉड। उसने कहा थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद। द किंग वॉज सरप्राइज्ड। राजा हैरान हो गया। ही थ्रू ए ग्रेप अगेन। उसने फिर से एक ग्रेप फेंका, एक अंगूर फेंका। द फार्मर अगेन सैड। किसान ने फिर से कहा थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड। भगवान का धन्यवाद, मुझे वरदान मिला है, मुझे आशीर्वाद मिला है। आई एम ब्लेस्ड। द किंग आस्क्ड द फार्मर। राजा ने फार्मर से पूछा वाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू। राजा ने किसान से पूछा कि तुम भगवान का धन्यवाद क्यों कर रहे हो जब मैं तुम्हारी तरफ अंगूर फेंक रहा हूँ। द किंग आस्क्ड द फार्मर वाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू। तुम जो है भगवान का शुक्रिया, भगवान का धन्यवाद क्यों कर रहे हो जब मैं तुम्हारी तरफ ग्रेप्स फेंक रहा हूँ। द वाइज फार्मर रिप्लाइड विद ए स्माइल। जो बुद्धिमान किसान था उसने मुस्कुराहट से जवाब दिया, ओ माइटी किंग, ओ शक्तिशाली राजा, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स ऑन माई फार्म। मैंने जो है अपने खेत पर जो है बहुत सारे अच्छे ग्रेप्स और वाटरमेलन्स जो है उगाए थे। बेस्ट ग्रेप्स और वाटरमेलन्स, बढ़िया क्वालिटी के जो हैं ग्रेप्स, अंगूर और वाटरमेलन्स, तरबूज ऑन माई फार्म, अपने खेत में उगाए थे। आई चूज़ द ग्रेप्स टू गिफ्ट यू। मैंने अंगूरों को चुना तुम्हें जो है गिफ्ट देने के लिए। इमेजिन इफ़ आई हैड ब्रॉट वाटरमेलन्स। कल्पना करो यदि मैंने जो है वाटरमेलन्स जो है लाए होते तो क्या होता। इंडीड, वास्तव में, गॉड इज़ ग्रेट, वास्तव में जो है भगवान जो है वो महान है, ईश्वर महान है। तो ये एक जातक का टेल है, जातक कथा है। तो इसमें न्यू वर्ड्स आपने देखे, जर्नी, गार्ड, रॉयल, पॉप, वाइज, और साइड वर्ड्स देखे, ग्रो, कैप, फ्रंट, अगेन।
अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप देख लें एक बार इन क्वेश्चंस को। फिर थिंक एंड से है, फिर लेट अस लर्न है, रीड द सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स विद ईच आर। तो अब देखें, देयर डैश एनिमल्स इन द जंगल, तो आर आएगा क्योंकि एनिमल्स की बात हो रही है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो आर लिखेंगे हम। एक वचन के साथ इज लगाते हैं, बहुवचन के साथ आर लगाते हैं, तो देयर आर एनिमल्स इन द जंगल। सेकंड, द टेबल डैश मेड ऑफ वुड, टेबल जो है वो लकड़ी की बनी हुई है, तो इज आएगा। उसके बाद दीज मैंगोज आर स्वीट, ये सारे मैंगोज जो हैं स्वीट हैं, आर आएगा क्योंकि मैंगोज बहुत सारे हैं। रघुराम एक लंबा लड़का है, तो रघुराम एक है, तो ही जाएगा। रघुराम इज ए टॉल बॉय। उसके बाद द टॉयज डैश ऑन द सेफ, जो खिलौने हैं वो सेफ पर हैं, तो आर आएगा, कई खिलौने हो गए। सिक्स्थ है द बुक डैश ऑन द टेबल, जो पुस्तक है वो टेबल पर है, बुक के साथ ही जाएगा। सेवन्थ है द गर्ल्स डैश एट द शॉप, जो लड़कियां जो हैं वो दुकान पर हैं, तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तो आर आएगा। द गर्ल्स आर एट द शॉप। एट्थ है द कार डैश ऑन द रोड, कार जो है वो सड़क पर है, कार के साथ ही जाएगा। उसके बाद ये आचू, इसको आप रीड करें, लिसन सुने इसको। फिर लेट अस स्पीक है, फाइंड फ्रूट्स इन द ग्रिड गिवन बिलो, जो ग्रिड है उसमें जो है आप फ्रूट्स को जो है फाइंड आउट करें, तो ये आपको मिलेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं मैंगो MANGO, तो ग्रेप्स आप देख रहे हैं GRAPES, तो ये सारे जो दे रखे हैं आपको फ्रूट्स, ये सारे इस ग्रिड में फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।